अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। Chew it up. Chew it up. Keep chewing. अगर आपके लिए भी बच्चों को सब्ज़ी खिलाना इतना ही मुश्किल है तो फिर आज क्या पकाएं मैं आप ही के लिए बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार स्क्रम्शियस रेसिपी। और रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं, उन्हें खूब अच्छी तरह धो के छील लिया और क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ एक पतीले में मैंने पानी लिया है जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। जी हाँ, नमक थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा डाला है। और अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी और आलू डाल के मैं पानी के उबलने का इंतज़ार करूँगी। यहाँ पर पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें आलू समेत 5 मिनट तक इसको उबलने दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इन आलूओं को इसमें से छान के अलग कर लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैं आलूओं को यहाँ पे अलहदा कर रही हूँ। अब मैंने उसी पानी के अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। यहाँ मेरे पास गोभी है, फूल गोभी, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह काट के अलग करके रखा हुआ है। अब इसको भी मैंने इस खौलते पानी में डाल दिया है और अब मैं दोबारा इसके उबलने का इंतज़ार करूँगी। गोभी में भी उबाल आ गया है और इसको भी मैंने 5 मिनट ही पकाया है। गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। अब यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, अलहदा कर दूँगी इस पानी से, और पानी को अब आप यहाँ डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस तरीके से ये होगा कि आलू भी आपके हल्के फुल्के से जो है वो टेंडर हो चुके हैं और साथ में जो गोभी है उसके अंदर जितने जरासीम होते हैं वो सब यहाँ पर रिमूव्ड हो चुके हैं। अब मैंने एक बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप कॉर्नफ्लोर और साथ ही साथ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप मैदा। इन दोनों चीज़ों को हम वज़न लिया है मैंने। अगर आप आलू और गोभी कम ले रहे हैं तो इन चीज़ों की क्वांटिटी को कम कर लीजिए, मगर होंगी ये 1:1 के रेशो में। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हीप्ड नमक डाला है। अब इस पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने जब हम इसमें पानी डाल के इसका बैटर बनाएं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मैंने पहले इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी डाला है और मैं देखूँगी कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी आती है। अब यहाँ देखिए बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का बना है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसका काफ़ी थिन बैटर चाहिए। तो अब मैं इसमें मज़ीद आधा गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ एक अच्छा सा थिन सा बैटर हमारा बन गया है, बहुत रनी नहीं है लेकिन अच्छा थिन बैटर बना लिया है हमने। अब हम इसके अंदर आलू और गोभी को बारी बारी डालेंगे। पहले मैं इसके अंदर आलूओं को डिप कर रही हूँ और उनको पहले फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं गोभी डाल के गोभी को फ्राई करूँगी। उसका रीज़न ये है कि आलू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपेयर टू गोभी के। एक साथ डाल के मत फ्राई कीजिएगा, पहले आप आलूओं का बैच फ्राई कर लीजिए, उसके बाद आप गोभी का बैच फ्राई कीजिए। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा डीप फ्राई करूँगी। बहुत सारे एक साथ मत डालिएगा कि आपके लिए इसको पलटना और इनके अंदर क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस ना आ सके। लिमिटेड अमाउंट में आप डालेगा, जितनी आपकी कढ़ाई हो उतना ही आप इसके अंदर डाल के आलू फ्राई कर लीजिए। आलू तेल में डालते ही साथ इसमें चम्मच मत चलाइएगा, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि ये कलर अटेन कर लें, उसके बाद आप इसको चम्मच चला के अलहदा अलहदा कर लीजिएगा। अब यहाँ मैंने गोभी ले ली है, उसे भी मैं इसी तरह से बैटर में डिप करूँगी और अब मैं गोभी का बैच फ्राई करूँगी। अब अलग अलग डाल के आपने गोभी को फ्राई कर लेना है। एक बैच इसका भी तैयार कर लेना है इस तरीके से। ये काम हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है, बहुत लो फ्लेम पर नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब होगा। जो बैटर हमने बनाया वो इस क्वालिटी का है कि वो तेल को पीता नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी बड़ी ही क्रिस्पी क्रंची स्क्रम्शियस बनने वाली हैं, इनमें बिल्कुल भी सोगीनेस नहीं होगी। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोभी कितनी खूबसूरत सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको किसी भी स्ट्रेनर के ज़रिए से इससे रिमूव करूँगी ऑयल से और इसको फैला लूँगी ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑयल ना बचे। फ्राइड चीज़ों को अगर आप कवर करके रख दें तो उनका क्रंची करारापन ख़त्म हो जाता है, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। अब यहाँ मैंने पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ मेरे पास हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा है, हरी मिर्चें हैं और साथ मेरे पास 10 से 12 लहसुन हैं जिनको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है। इसके अलावा जो हरी मिर्चें थी वो मैंने 3 अदद ली थी बारीक वाली और साथ मैंने 2 अदद हरी प्याज के वाइट वाले हिस्से लिए हैं और उनको मैंने यहाँ पर अच्छा सा सौते करना है। अब इसके अलावा हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है 1 टीस्पून, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और इसके अलावा मेरे पास धनिया, ज़ीरा और अजवाइन का भुना पिसा पाउडर है, वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये सब्ज़ी बाकी सब्जियों से बहुत डिफरेंट होगी।
جو ہماری ریگولر ویجیٹیبلس گھر میں بنتی ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ۔ اس کے اندر میں نے سویا ساس کا ایڈیشن کیا ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون، کیونکہ نمک ہم نے اور بھی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، مرچ بھی اس میں ڈلی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کے اندر چلی ساس ایڈ کیا ہے جسٹ 1 ٹیبل اسپون۔ اب اس مسالے کے اندر میں نے جسٹ آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیا۔ اب میں نے اس کے اندر جو آلو اور گوبھی فرائی کیے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں، اور یہ سب کچھ میں ہائی فلیم پر کر رہی ہوں۔ اس کو ڈال کے ہم اچھا سا ٹاس کریں گے، بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو نہیں رکھنا، بس اس کے اندر مسالے کو مکس کرنا ہے۔ وہ 1 منٹ میں ہو جائے آپ کا، 2 منٹ میں مکس ہو جائے، جیسے ہی اس کے اوپر پوری کوٹنگ ہو جائے گی اس مسالے کی، آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے یہاں سے۔ میں اسے یہاں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں۔ اب میں اس کے اوپر ہری پیاز اسپرنکل کر دوں گی ایک فائنل ٹچ کے لیے۔ یہ بہت ہی مزیدار اور یونیک ریسیپی بنتی ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کے بچوں اور آپ کے گھر میں لوگوں نے اس کو پسند کیا یا نہیں کیا، اور کیا میری کاوش آپ کو پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں، کمائی اور کاروبار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو اپنی نعمتوں سے، برکتوں سے سجاتے رکھیں، سنوارتے رکھیں۔